नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको ना छोटी छोटी चीज़ें समझाने वाली हूँ। और मेजरमेंट लेते हुए एपेक्स पॉइंट क्या होता है, उसे किस तरह से लिया जाता है, अपर चेस्ट क्या होती है और लोअर चेस्ट क्या होती है, वो सब आज मैं आपको डिटेल से समझाने वाली हूँ। क्योंकि जब आपकी छोटी छोटी डाउट्स क्लियर होंगे तभी आप आगे अच्छे से ब्लाउज बनाना सीख पाओगे। तो मैं आज आपको सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। तो आइए हम सीखते हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करूंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के डाउट्स हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जब आपको समझ में आएगी तो आपको ब्लाउज़ का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक लेना होता है, वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारी बॉडी होती है इस तरह से। और जब हम मेज़रमेंट लेते हैं तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें नहीं पता है कि एपेक्स पॉइंट क्या होता है, एपेक्स टू एपेक्स कैसे लिया जाता है। ठीक है, नॉर्मली जो हमारा मेज़रमेंट होता है, जैसे लेंथ लेना है, चेस्ट लेना है, वेस्ट, हिप, तो वो सब तो हम ले लेते हैं। पर जब हम बोलते हैं, मैं बोलती हूँ शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू वेस्ट, शोल्डर टू लोअर चेस्ट, तो वो आपको कैसे लेना है, तो आज इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया। ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे। ठीक है, अच्छा बनाया है मैंने, तो मैंने कोशिश की अच्छे से बनाने की ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, आप देखो, यहाँ से ये नेक होगा हमारा, यहाँ पर ऊपर ये हमारे शोल्डर है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी चेस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखो ये शोल्डर है, ये जो यहाँ से शुरुआत होती है ना हमारी चेस्ट की, तो इसे हम बोलते हैं अपर चेस्ट। ये थोड़ी कम होती है और ये आपको नाप लेना तब ज़्यादा ज़रूरी होता है जब किसी की चेस्ट हैवी होती है, क्योंकि यहाँ से तो कम होगा और यहाँ से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपको सारे ही नाप ले हैं। जब आप लिखोगे ना किसी का भी बॉडी मेज़रमेंट जब आप लेते हो, तो वैसे कोशिश करनी है कि बॉडी मेज़रमेंट ही आप लो प्रॉपर, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर आपको ये भी लेना है अपर चेस्ट, और चेस्ट का भी मतलब फुल बस्ट भी हम इसको बोलते हैं, इसका भी आपको मेज़रमेंट लेना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कमर। तो ये जो सबसे कम वाला हिस्सा हमारा होता है, ये यहाँ पर हम कमर का नाप लेते हैं। ओके, अब आएंगे यहाँ पर हिप। हिप का हम यहाँ से नाप लेते हैं। तो आप ऊपर से भी लंबाई ले सकते हो। ठीक है, ऊपर से भी। अब मैं सिंपल आपको, जैसे हम ब्लाउज़ का नाप लेते हैं, तो पहले मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ। जैसे कि अब यहाँ से जब हम ब्लाउज़ का नाप लेते हैं तो मैं आपको बोलती हूँ कि शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू वेस्ट और शोल्डर टू अपर लोअर चेस्ट, ये आपको नाप लेना है। तो कैसे होगा, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि एपेक्स पॉइंट हमारा क्या होता है। तो ये हमारे यहाँ पर चेस्ट का एरिया होता है, ये हमारी चेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है हमारा चेस्ट का सेंटर पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं एपेक्स। ठीक है, ये होगा हमारा एपेक्स पॉइंट, ये। ठीक है, ये होता है एपेक्स पॉइंट। और एपेक्स टू एपेक्स, यहाँ से यहाँ तक जितना आपका मेज़रमेंट होगा वो होता है एपेक्स टू एपेक्स। जब हम ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें ये आपका मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी डार्ट लगते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक हम डार्ट देते हैं ना, वेस्ट डार्ट। देखो, दो डार्ट होती है, एक होती है वेस्ट डार्ट, एक होती है हमारी आर्म होल डार्ट। तो जो आर्म होल डार्ट होती है वो यहाँ से लगती है, जो ऐसे आती है हमारी यहाँ से आर्म होल की साइड से, जो हमारा आर्म होल होता है यहाँ से। और जो वेस्ट होती है वो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ब्लाउज़ यहाँ तक होगा ना, जितना भी आप लंबा पहनना पसंद करते हो, मान लीजिए यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारी डार्ट लगती है वो होती है हमारी एपेक्स वाली डार्ट। तो उसके लिए हमारा एपेक्स वाला जो पॉइंट है उसका मेज़रमेंट लेना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अब देखो, ये जो सेंटर पॉइंट होता है हमारी चेस्ट का, ये वाला, ये होता है हमारा एपेक्स पॉइंट। ठीक है, अब इसका मेज़रमेंट आप दो तरीके से लेते हो। एक तो लेते हो शोल्डर टू एपेक्स, तो आपको शोल्डर के बिल्कुल यहाँ, ये यहाँ से नहीं, यहाँ से सेंटर से, ये जो हमारा शोल्डर होता है इसके यहाँ से हम नाप लेते हैं, बिल्कुल नेक के बराबर में रखते नहीं हैं, क्योंकि जो पट्टी आती है ना ब्लाउज़ की, सूट की, वो यहाँ पर आएगी हमारी, यहाँ नेक के पास नहीं आती है। ठीक है, वो यहाँ पर आती है, ये ऐसे होगा हमारा। देखो, जब ऐसे ऐसे आती है ना हमारी पट्टी, जो भी आपकी होगी वो इस तरह से आती है ब्लाउज़ की। तो आपको यहाँ से ये जो शोल्डर है इसके सेंटर से नाप लेना होता है। तो जब हम लेंगे शोल्डर टू एपेक्स, तो यहाँ से यहाँ तक आपको नापना है और फिर लिख लेना है कि कितना आया शोल्डर टू एपेक्स। उसके बाद शोल्डर टू एपेक्स हो गया, शोल्डर टू वेस्ट,
तो वेस्ट, ये जो हमारी वेस्ट है यहाँ पर, तो यहाँ से शोल्डर से वेस्ट तक का आपको नाप लेना होता है। अब देखो, अब शोल्डर, अब ये जो वेस्ट है यहाँ पर, अब लोअर चेस्ट हमें किसे बोलते हैं? ये जो हमारी चेस्ट जहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है, जहाँ पर ख़त्म हो रही है आपकी चेस्ट, उसके बिल्कुल जस्ट नीचे यहाँ पर जैसे ही आपकी चेस्ट ख़त्म हो उसके नीचे आपको नापना है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये हमारे यहाँ पर ऐसे होती है, ठीक है, ये तो ये जो ये वाला है ये होता है हमारा लोअर चेस्ट, ये होता है लोअर चेस्ट, ठीक है ये। और जो ब्लाउज़ हम पहनते हैं ना, जैसे लोअर चेस्ट, आपने यहाँ से लंबाई का लिया। अब देखो, अगर आप यहाँ से लंबाई का निशान लोगे अपने ब्लाउज़ का, तो आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं नापना है कि आपको सीधा रखे, आपको यहाँ से इसी तरह से इंच टेप को रखना है और फिर ऐसे नापना है, क्योंकि ये तो हमारा बाहर को निकला रहता है ना, यहाँ से हैवी होता है। आप स्ट्रेट अगर यहाँ से यहाँ तक नापोगे तो कम आएगा, और यहाँ से इस तरह से करके शेप में नापोगे तो ये आपका ज़्यादा आएगा। तो जब आप मेजरमेंट लेते हो तो आपको यहाँ से ऐसे शेप में करके ऐसे नापना है, और जहाँ तक आपकी ये ख़त्म हो रही है, ये जो आपका उभार वाला यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये हमारी लोअर चेस्ट होती है, बिल्कुल नीचे से आपको ये नाप लेना है, ठीक है। अब वो आपको नाप के लिख लेना है। अब जितना भी ये होता है, इससे 1.5 इंच नीचे या 2 इंच नीचे तक हम रखते हैं अपनी ब्लाउज़ की लेंथ, ठीक है, यहाँ तक, बिल्कुल ऐसे यहाँ तक नहीं रखते हैं। ये तो हमारी लोअर चेस्ट है, इसके नीचे 1.5 या 2 इंच आपको रखना होता है यहाँ से लेंथ के लिए। तो आप यहाँ से यहाँ तक ब्लाउज़ की लेंथ लेते हो फ्रंट में, ठीक है, इस तरह से लेते हैं। तो अब आपको समझ में आए लोअर चेस्ट हम किसे बोलते हैं? ये होते हैं हमारे यहाँ पर लोअर चेस्ट, ठीक है। ये वेस्ट हो गया हमारा, ये ठीक है, ये हो गई हमारी वेस्ट, और बिल्कुल इसके नीचे हो जाती है हमारी लोअर चेस्ट। इतना आया आपको समझ में? आप देखो, एपेक्स पॉइंट समझ में आ गया, ये हमारा एपेक्स पॉइंट होता है। एपेक्स टू एपेक्स, यहाँ से यहाँ तक आपको नापना है और बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे नाप लेना है। तो ये मेरा आता है 7, ठीक है, ये मेरा 7 है, सबका अलग अलग आएगा, जो भी आपका आएगा। एपेक्स टू एपेक्स आपको नाप लेना है और फिर यहाँ पर आपको लिख लेना है। अब जब हम मार्किंग करते हैं तो इसका हमें हाफ लेना होता है, तो डिवाइड 2 करके हम लेते हैं, जो भी आएगा वो आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इतना आपको समझ में आया, ये थोड़ी सी चीज़ें आपको क्लियर हुई। लोअर चेस्ट होती है हमारी, ये यहाँ तक हमारी चेस्ट है, ये हमारी लोअर चेस्ट हो गई। इससे 1.5 या 2 इंच नीचे तक हम रखते हैं ब्लाउज़ की लेंथ, जो नॉर्मली हम रखते हैं, ठीक है। एपेक्स पॉइंट ये होता है हमारी बस्ट का, हमारी चेस्ट का सेंटर जो पॉइंट होता है वो होता है एपेक्स पॉइंट। शोल्डर टू एपेक्स ये भी आपको नाप लेना ऐसे होता है, ठीक है। और एपेक्स टू एपेक्स ये नाप लेना होता है, जो मैं मेजरमेंट में आपको बताती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये वाला नाप आपका। उसके बाद आपकी लोअर चेस्ट का आपको नाप लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। हैवी चेस्ट में बहुत ज़रूरी है, अगर कम भी है तो उसमें तो चलेगा फिर भी एक बार को, पर अगर आपकी चेस्ट हैवी है तो आपको लोअर चेस्ट का यहाँ पर मेजरमेंट लेना ज़रूरी होता है। ये भी आपको लिख करके रख लेना है। तो नॉर्मली जो हम लेते हैं शोल्डर का मेज़रमेंट लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको शोल्डर नाप लेना है कितना है। अब यहाँ से यहाँ तक भी जब आप नापोगे तो आपको समझ में नहीं आता है कहाँ तक आपको रखना है शोल्डर की लेंथ। मतलब जैसे अब यहाँ से ना पीछे की साइड से लेते हैं हम, तो यहाँ से हम थोड़ा ऐसे करके लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो यहाँ से आपका जो आर्म होल यहाँ से स्टार्ट है, ये आपको देखना है। तो इसके ऊपर तक है हमारा यहाँ पर, ये जो आपका आर्म होल यहाँ से स्टार्ट होता है ना, यहाँ से यहाँ तक आपको नापना होता है शोल्डर, यहाँ से यहाँ तक, इससे नीचे नहीं और इससे ऊपर नहीं। यहाँ से आपका आर्म होल की ये लाइन शुरू हो जाती है ना हमारी, वहाँ से आपको शोल्डर नापना होता है। तो शोल्डर आपने नाप लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ शोल्डर के सेंटर में, सेंटर से आपको इंची टेप रखना है और ये यहीं पर रखना है। चाहे तो आप यहाँ पे पिन लगा दो, टेप लगा दो, ताकि आपके मार्किंग बिल्कुल, मतलब आपकी मेजरमेंट बिल्कुल सही हो। अब एक नाप आपको लेना है शोल्डर टू एपेक्स, फिर लेना है आपको शोल्डर टू लोअर चेस्ट, फिर लेना है शोल्डर टू वेस्ट, और शोल्डर टू हिप भी लेते हैं। आपको जितना भी हिप रखना होता है यहाँ पर, ठीक है। जब आप सूट बनाते हो, कुर्ती बनाते हो, उसमें आपका ये मेजरमेंट ज़रूरी होता है, ताकि आप लंबाई का निशान बिल्कुल परफेक्ट लगा। क्योंकि हमारी बॉडी अलग होती है सबकी, तो कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो बिल्कुल परफेक्ट अगर आपको नाप लेना है तो ये आपको मेजरमेंट लेने होते हैं।
अब ये ले लिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको ये यहाँ से, जहाँ से हमारी ये चेस्ट स्टार्ट होती है ना ऐसे करके, यहाँ से ये जो कम वाला हिस्सा होता है, तो ये होता है हमारे यहाँ पर अपर चेस्ट। इसका मेज़रमेंट आपको लेना है। फिर आपको फुल बस्ट मतलब ये चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है ऐसे राउंड में। उसके बाद आपको वेस्ट का मेज़रमेंट लेना है, जो कम वाला हमारा ये वाला सबसे कम होता है, यहाँ से आपको वेस्ट का मेज़रमेंट लेना होता है। उसके बाद यहाँ पर हिप का मेज़रमेंट लेना होता है। हिप ये जो हमारा फुलर वाली साइड होती है ये, तो हिप का मेज़रमेंट आपको लेना होता है। तो इतना समझ में आया। अब तो मेन जो ये वीडियो बनाई है ये मैंने एपेक्स पॉइंट कैसे लेते हैं, क्या होता है, उसी के लिए बनाई है। ठीक है। अब एपेक्स का जब हम मार्क करते हैं उसी के हिसाब से हमारी यहाँ पे ये डार्ट आती है। ये जो डार्ट आते हैं ना हमारे यहाँ पे, मान लो हमारा ब्लाउज इस तरह से है, देखो ये है हमारा ब्लाउज। ठीक है। अब यहाँ से ऐसे होता है हमारा प्रिंसेस कट जब हम बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है। और ये जो हमारे यहाँ पे आता है, ये जो हमारी सीधी डार्ट जा रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये एपेक्स पॉइंट का ध्यान रखते हुए हमें ये लाइन लगानी होती है। ये नीचे वाली डार्ट जो होती है ये हमारी एपेक्स पॉइंट का मार्क यहाँ पर हमें तब ज़रूरी होता है। ठीक है। एपेक्स का ध्यान रहते हुए ही हमें ये यहाँ पे डार्ट लगानी होती है। ठीक है। एपेक्स टू एपेक्स ये होता है, ये जो दूरी है ना बीच में, ये है हमारा एपेक्स टू एपेक्स। ठीक है। शोल्डर टू एपेक्स हम ऊपर से लेते हैं, एपेक्स टू एपेक्स हम सामने से लेते हैं, ये वाला। तो इतना समझ में आया। इसके अलावा भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।